नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम चाहते हैं 2023 हमारा बहुत ही सुखों से भरा हुआ हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी उथल पुथल ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि पूरा परिवार हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि घर जब हम वापस आए तो हमारे घर का वातावरण बहुत ही सुखनुमा हो और बहुत ही खुशियों से भरा हुआ हो। हम हर चीज की कामना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कार्य हम हैं जो नहीं करते हैं। अगर हम इन कार्यों को कर लेते हैं तो डेफिनेटली 2023 को तो हम खुद ही सुखनुमा बना सकते हैं। दिवाली के टाइम पर आप बहुत सारी चेंजेस करते हैं अपने घर में। व्हाइट वॉश कराते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नए अपने वस्त्र खरीदते हैं, अपने पर्दे, अपने घर के सोफे, बेडशीट्स, चलिए क्या क्या चीजें आप दिवाली के टाइम पर करते हैं। लेकिन दिवाली का टाइम जो है हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि नया साल भी हमारा बहुत ही सुखनुमा हो। पूरा साल अगर आप सोचिए आपके घर में धन रहे, पूरा साल आप स्वस्थ रहे, पूरा साल कभी भी आपका काम ना रुके, पूरा साल आपके बच्चों को कोई भी डाउनफॉल ना देखना पड़े, पूरा साल आपके घर में खुशियां बनी रहे, पूरा साल आपके घर में खुशियों का वातावरण के साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आप अपने पूरे साल को व्यतीत करें। तो ये साल आपने पूरा अच्छा बनाने के लिए कुछ तो कार्य आपको करने पड़ेंगे ना। और सबसे पहले होता है कुछ चीजें ऐसी जो आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, उसे 2023 से पहले निकाल दीजिए। सिर्फ 31 दिसंबर को नाच करके, गाने गा करके, या फिर एंजॉय करके, या फिर अपने आप को सेलिब्रेट करके, पार्टीज करके, इससे नहीं आपका नया साल बनता। अच्छा, आपके कुछ ऐसे कर्म, ऐसे कार्य जिन्हें करना जरूरी होता है, और उनमें से एक कार्य ऐसा होता है जो नेगेटिविटी क्रिएट करता हो चीजें, उसे इमीडिएट रिमूव करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि समय की ही बात करते हैं हम। क्या हम कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, तो फिर हमने रोक करके क्यों रखा है उसे। यानी वो समय जिसके साथ हम समय के साथ जो चलते हैं, कहते हैं वो सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। यानी वक्त के साथ चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, थमते नहीं है, और उनकी जिंदगी में ज्यादा हर्डल्स नहीं आते हैं। तो वक्त को ही क्यों रोक देते हैं हम लोग। यानी घड़ियां ऐसी जो आपके घर में बंद पड़ी हो, तो क्यों नहीं आप उन्हें हटा देते। कौन सा ऐसा आपके उनके साथ अटैचमेंट है जो आप अपने ही जीवन को खराब करने जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें पहनते भी नहीं है। अब ये भी नहीं है कि घड़ी आपकी अगर बंद पड़ी है तो आप उन्हें पहन सकते, लेकिन बस खाली एक इमोशनल अटैचमेंट है आपका उसके साथ, बस इसीलिए हमने इस घड़ी को नहीं निकालना है। लेकिन बंद घड़ी आपके जीवन को बंद करती है। बंद घड़ी आपकी खुशियों को बंद कर देती है। बंद घड़ी आपके जीवन में सुख के वातावरण को आने ही नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी नेगेटिविटी आपके जीवन में शुरू हो जाती है जब आप बंद घड़ी को अपने घर में रखते हैं, या फिर कलाई में पहन लेते हैं घड़ी बंद। तो सोचिए कि जिस समय का आगाज, हम एक खूबसूरत समय का आगाज करना चाह रहे हैं, वो समय को पहले ही हमने एक तरह से रोक करके रखा हुआ है। रुकता तो नहीं है समय, लेकिन उसका इंपैक्ट एडवर्स आपकी जिंदगी पर पड़ता है, आपकी जिंदगी को रोक देता है वो समय। रुका हुआ समय बहुत जल्दी अपनी जिंदगी को खराब करने लगता है। अगर एक जल को ही आप कुछ समय तक रोक करके रखते, उसमें भी कीड़े पड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आपने सबसे पहले क्लीन करना है अपने घर से बंद घड़ियों को, या हटा देना है, चेंज कर दीजिए, किसी को दे दीजिए ताकि वो अपने सेल डाल करके या उसे ठीक करा करके वो पहन सके। सिर्फ एक्सपेंसिव है, महंगी है, इसलिए हम नहीं रखने, बट उसके चलते हम कई सारे नुकसान अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। टूटे हुए बर्तन जिन्हें आप देखते हैं और इरिटेशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेशन नहीं होती। अब टूटे हुए बर्तन कौन से होते हैं कि जैसे आपके फ्राई पैन ही है, मान लीजिए उनकी डंडियां टूटी हुई हैं, उनके आगे पेच निकले हुए हैं, टेढ़े हो रखे हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें हम सोचते हैं कि नहीं चलो आज नहीं तो कल करा देंगे, कल नहीं तो परसों जाएंगे, परसों जाकर के ठीक करवा देंगे, बाकी सारे काम करेंगे, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाएंगे, वो पेंडिंग होता जाता है कार्य। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो नेगेटिविटी क्रिएट होनी है ना, इसीलिए ये होता रहता है आपसे।
तो क्यों ना आप ऐसा कि थोड़ा सा समय निकाल करके नए साल से पहले ही, 2023 से पहले ही ये सारी चीजों को अगर आप सेटल्ड कर लेते हैं, तो 2023 में सबसे पहले आपकी ये एनर्जी, जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको बैड एनर्जी फील ही नहीं होगी। तो आप देखेंगे नहीं ना, क्योंकि आपको दिखेंगे तभी तो बैड एनर्जी फील होगी। जब टूटा बर्तन दिखेगा ही नहीं तो आपको एनर्जी कैसे बैड मिलेगी? आपको मन आपका शांत रहेगा जब अच्छे अच्छे चमकते हुए बर्तन दिखेंगे। तो टूटे हुए बर्तन अपने घर से सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। कुछ कपड़े ऐसे थोड़ा सा खिंच गया, फट गया जी, लेकिन अंदर रखा हुआ है, सिल देंगे इसे, रफू करवा लेंगे इसे, हम ठीक कर लेंगे इसे। लेकिन ठीक तो नहीं कर पा रहे, सालों साल निकल गया, 2000 पूरा 22 ही शायद निकल गया होगा, उस कपड़े को आपने पहना भी नहीं होगा, बट आपने रखा हुआ है संभाल करके, कभी तो पहन लेंगे, कभी तो उसको ठीक कर लेंगे। क्या जरूरत है? या तो ठीक करवा दीजिए, इमीडिएट जाइए, छोड़ दीजिए बाकी सारे काम, इसे काम को प्रायोरिटी पे कर लीजिए, उसे ठीक करा लीजिए। लेकिन फटे हुए हैं, नहीं यूज करने हैं आपने, सिर्फ इसीलिए रखे हुए हैं, मन को शांति मिल रही है, यार मेरे कपड़े हैं, मेरे चीजें हैं, मैंने रखी हुई है, कभी इसका यूज कर पाएंगे, तो वो चीजें आप मत करिए, निकाल दीजिए उन कपड़ों को। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में शुभता आना शुरू हो जाएगी। रंग निकली हुई चादरें यानी बेडशीट्स जिनके ऊपर आप सोते हैं, दिन में ना गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को नहीं दिखनी चाहिए ये रंग निकले हुए चादरें हैं। लेकिन जब गेस्ट चले जाते हैं, गेस्ट तो कुछ समय के लिए आते हैं, आप तो उस घर में रहना चाहते हैं, आप तो अपने घर को सुखनुमा बनाना चाहते हैं, सुख की नींद पाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी चादरें जो आपको देख करके गुस्सा चढ़ता हो, जिसका रंग पूरी तरह से निकल चुका हो, वो कोई नहीं देख रहा लेकिन आप उसके ऊपर सो रहे हैं। लाल के ऊपर पीला रंग चढ़ा है, पीले के ऊपर काला चढ़ा है, तो यानी ऐसा मेसी सा बना हुआ है, देख के भी अच्छी नहीं लग रही वो चादर, लेकिन आप उसे बिछाते हैं और उस पर सोते हैं, चाहते हैं आप सुकून की नींद, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ ऐसी उथल पुथल आपने उसे चादर के माध्यम से अपने जीवन में ला दी है जिससे आपकी सबसे पहले तो नींद खराब होती है। साफ सुथरी चादर होनी चाहिए अगर आप जिस पर सुकून की नींद पाना चाहते हैं। तो रंग लगे कपड़े आप निकाल दीजिए, उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक का कुछ ऐसा सामान ठीक करवाएं जी, इतना महंगा है कैसे किसी को दे दें, लेकिन किसी को नहीं देना चाहते हैं तो घर में भी तो रखा हुआ है, सेल आउट कर दीजिए। अगर आपका इतना बड़ा दिल नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन इतना बड़ा दिल कैसे है आप अपने जीवन को खराब करने के लिए? उसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए कि मेरा अपनी जिंदगी खराब करनी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए ना। लेकिन हम उसको दबा दबा करके पीछे करके रख देते हैं, आगे की तरफ नहीं दिखेगा, पीछे है, कभी तो यूज हो जाएगा, देखेंगे, देना होगा तो देंगे, नहीं तो रख लेंगे हम, हो सकता ठीक हो जाए। जो आज तक पूरे साल में नहीं ठीक हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? या तो करवा लीजिए सीधा ठीक, उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू कीजिए, उसे यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए उसे। और अगर इस्तेमाल नहीं करना है आपने तो फिर उसे निकाल दीजिए। तो आप सबसे पहले ये चूज कीजिए कि आपको करना क्या चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर सुख पाना चाहते हैं या फिर तकलीफों को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूटा हुआ फर्नीचर, सोफे में कहीं कोई दिक्कत आ गई तो उसके नीचे कुछ सपोर्ट दे दी है, टेबल में कुछ दिक्कत है उसमें सपोर्ट दे दी, यानी कहीं भी जुगाड़ आपने बहुत इंतजाम अच्छे से वाले कर रखे हैं, लेकिन वो है क्या? अगर आपकी चलती हुई दो टांगों में से एक टांग को बार बार बैंडेज लपेट करके चलना पड़े तो सोचिए वो आपकी जिंदगी का, पूरी बॉडी के बैलेंस को खराब करता है ना। तो यही सेम चीज, जिन चीजों का आप यूटिलाइजेशन अपनी जिंदगी में करने चाहते हो वो चुस्त एंड दुरुस्त तो हो। तो टूटा हुआ फर्नीचर है, अगर आपका माइंड है चेंज करने का, कि आपने कुछ प्लान किया है, सामर्थ्य है कि मनी है, आप कर सकते हैं चेंज तो कर दीजिए। अगर नहीं ऐसा कोई प्लान है तो उसे एटलीस्ट करेक्ट यानी ठीक तो करवा लीजिए। कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, हम लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, आपका टाइम खराब होने वाला है। अगर आप इन चीजों में सुधार नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ खलबली मचने वाली है। तो आप इनकी करेक्शन पहले कीजिए। रत्न,
कई बार कुछ रत्न पहनते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कुछ खास 2023 से पहले रत्नों को लेकर के भी आपने कुछ करना है। यानी जो स्टोन्स आप पहनते हैं, जो स्टोन्स आपने इस्तेमाल किए हुए हैं, आपके पास हैं, क्या करना है 2023 शुरू होने से पहले ही, ताकि आपको बहुत सारा फायदा मिले, बहुत सारा लाभ मिले और आपकी जिंदगी में कहीं कोई नेगेटिविटी ना आए, कहीं आपका स्थिर ना हो जीवन, आपका जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हुआ, चलता हुआ, सुखनुमा आपका जीवन होना चाहिए। तो देखा आपने, ये ऐसी कुछ चीजें जो आपके घर में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रही है, आपके जीवन में खलल मचा रही है, उन चीजों को घर से हटाना बेहद जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को रोकिएगा मत नहीं, क्योंकि अगर आप वीडियो को रोकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है ताकि और लोगों को भी इसका लाभ, इसका फायदा हो सके। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।